Hello students, today in this video I am going to teach you class 10 chapter 3rd and today our topic is problems related to work and time. तो सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्सेप्ट बिहाइंड द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वर्क एंड टाइम. सी, मान लेते हैं कि एक आदमी एक काम को 4 दिन में कंप्लीट करता है, 4 डेज में कंप्लीट करता है. तो दो आदमी उसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? और अगर आपने कर दिया एक आदमी एक काम को 4 दिन में कंप्लीट करता है तो दो आदमी करेंगे तो 2 into 4 कर दिया आपने, देन इक्वल टू 8 डेज, जो कि लॉन्ग है. तो मींस यहां पर हम डायरेक्ट यूनिटरी मेथड का यूज नहीं कर सकते. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग ऑलवेज वन डे वर्क फाइंड करते हैं. जैसे एक आदमी 4 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है तो वन मैन वन डे वर्क एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेगा? तो मैन का जो वन डे वर्क होगा वो होगा 1/4. मींस जितने डेज में काम कंप्लीट हो रहा है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं. तो 4 डेज में होगा तो 1/4 कर देंगे, 5 डेज में होगा तो 1/5 कर देंगे, 1/2 डेज में होगा तो 2/1 कर देंगे. मींस जो भी काम जितने दिनों में कंप्लीट हो रहा है उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे. तो आदमी 4 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा? 1/4. तो 1/4 काम कंप्लीट हुआ एक आदमी के द्वारा. कितने आदमी थे? 2 मैन थे. तो 2 मैन वन डे वर्क कितना होगा? 2 into 1/4 हो जाएगा, मीन्स 1/2. अब दो आदमियों ने 1/2 वर्क कर दिया एक दिन में, तो 2 men can finish the work in 2 days. मीन्स यहां फिर समझते हैं, जब काम 4 डेज में कंप्लीट हो रहा था तो हमने रेसिप्रोकल कर दिया तो वो हमें मिल गया, वन डे वर्क मिल गया. अब हमारे पास वन डे वर्क है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें मिल जाएगा वर्क हमारा कितने दिनों में कंप्लीट होगा. तो इस तरह से जो भी प्रॉब्लम होगी वर्क एंड टाइम से रिलेटेड उसमें हम लोग हमेशा वन डे वर्क के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. अभी इस क्वेश्चन को हम डायग्राम्स के अकॉर्डिंग समझते हैं. मान लीजिए ये आपका पूरा वर्क है जो आपको कंप्लीट करना है. एक आदमी काम को कितने दिनों में कंप्लीट कर रहा है? 4 डेज में कंप्लीट कर रहा है. तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा? तो हम इसके 4 पार्ट कर देते हैं. भाई एक दिन में ये वाला पार्ट उसने कंप्लीट किया तो 4 दिन में 4 पार्ट कंप्लीट करेगा. मीन्स एक दिन में उसने कितना काम कंप्लीट किया? 1/4. वही हमने किया यहाँ पर. वन डे पर कितना हो गया? 1/4 हो गया. अब दो आदमी हैं तो एक आदमी ने 1/4 वर्क काम कंप्लीट किया, दूसरे आदमी ने 1/4 काम कंप्लीट कर दिया. तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट हो गया? 4. 1/4 प्लस 1/4 मीन्स 1/2. तो आधा काम एक दिन में कंप्लीट हुआ है तो आधा काम बचा हुआ वो अगले दिन कंप्लीट हो जाएगा. मीन्स टोटल काम कितना हो गया आपका? 1/2 प्लस 1/2 और काम आपका पूरा कंप्लीट हो गया. तो कितने दिन में कंप्लीट हुआ? 2 डेज. तो इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. Now our problem is 2 women and 5 men together finish the work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Then find the time taken by one woman alone to finish the work and also that taken by one man alone. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग मान लेते हैं लेट वन वुमेन कैन फिनिश द वर्क इन x days एंड वन मैन कैन फिनिश द वर्क इन y days. सो हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे कि एक औरत का एक दिन का काम कितना है. तो वन वुमेन वन डे वर्क कितना आएगा? वन डे वर्क. एक औरत काम को x दिन में कंप्लीट करती है तो एक दिन में काम कर देगी 1/x. एंड वन मैन वन डे वर्क. एक आदमी काम को y डेज में कंप्लीट करता है तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा? 1/9. नाउ कम टू द केस फर्स्ट. 2 वुमेन है, 5 मैन है. तो 2 वुमेन, एक वुमेन 1/x वर्क करती है एक दिन में, तो 2 वुमेन 2/x
x वर्क करेंगी एक दिन में, 5 men 5 upon y वर्क करेंगे एक दिन में। तो टोटल जो वर्क फिनिश होता है वो 4 डेज में कंप्लीट होता है। तो सेम यहाँ प्रोसेस लगाएंगे तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा, 4 दिन में पूरा वर्क कंप्लीट हो रहा है तो एक दिन में होगा 1/4, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ वी कम टू केस सेकंड। केस सेकंड में 3 women एंड 6 men मीन्स 3/x हो जाएगा एक दिन का वर्क वुमेन का, और मैन का हो जाएगा 6/y। टोटल वर्क फिनिश होता है 3 डेज में, मीन्स एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा 1/3। तो हम लोग क्या करते हैं इस क्वेश्चन में कि हम लोग 1 डे वर्क फाइंड करते हैं कि 1 डे में कितना वर्क कंप्लीट होगा। अब these are our two equations and we have to solve these equations. So यहाँ 2/x आ रहा है, यहाँ 5/y आ रहा है, तो हम मान लेते हैं let 1/x is equal to m and 1/y is equal to n। हम कोई भी अल्फाबेट ले सकते हैं, a और b ले सकते हैं, u और v ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर m और n ले लिया है। तो 2/x ये बन जाएगा 2m, 5/y ये बन जाएगा 5n is equal to 1/4। 4 को क्रॉस इंटू करेंगे तो ये बन जाएगा 8m प्लस 20n इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर थर्ड दे देते हैं नाम इसको। सेकंड इक्वेशन से ये बन जाएगा 3m प्लस 6n इज इक्वल टू 1/3। 3 को भेजेंगे तो 9m प्लस 18m इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर फोर्थ। नाउ वी विल सॉल्व दीज टू इक्वेशंस। So we will solve by these two equations by elimination method। यहाँ 9 आ रहा है तो यहाँ 9 का इंटू कर देते हैं, यहाँ 8 आ रहा है तो 8 का इंटू कर देते हैं। Hence जो n है हमारा 1/36, ये 1/y के इक्वल माना था, तो y की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 36 डेज, और m जो है वो आ रहा है 1/18, m हो जाएगा, m की जो वैल्यू है वो है 1/x, तो ये हो जाएगा 1/80, x हो जाएगा 80। Hence one woman can finish the work in 18 days. Similarly, one man can finish the work in 36 days.